जय राम, जय जय राम। सभी को सादर जय सिया राम। भगवान की कथा के प्रसंग में हम लोग अरण्य कांड की कथा श्रवण कर रहे थे। अरण्य कांड में गीधराज जटायु को भगवान ने अखंड भक्ति का वर दिया है और जटायु जी को अपने धाम भेजा है। अबिरल भगति मांगी बर गीध गयो हरिधाम। अखंड भक्ति का वर गीधराज जटायु ने प्रभु से मांगा है। तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। भगवान ने जटायु जी की सारे संस्कार अपने हाथ से किए हैं। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। राम जी कोमल हैं, दीनों पे दया करने हैं, अकारण करुणा करने वाले हैं। इसीलिए गीध अधम खग, गीध जो है अधम था, खग था, पक्षी था। गीध अधम खग आमिष भोगी, मांसाहार करने वाला था। लेकिन परहित बस जिनके मन माही, गीध ने परहित करने की सोची और जिसके लिए जो परहित में लगता है, तब प्रभु से गति दीन ही जो जाचत जोगी। भगवान ने उसे वह गति प्रदान की जिसकी कामना योगी लोग करते हैं। ऐसा सुन के हे पार्वती भगवान शिव कहते हैं, सुनहु उमाते लोग अभागी। जो भगवान के इस अकारण करुणा को सुन के भी जो दूसरी बातों में लगे हैं, विषयों में लगे हुए हैं, वे दुर्भाग्यवान हैं। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। भगवान को छोड़ के जो दूसरे विषयों में लगे हुए हैं वो दुर्भाग्यवान हैं। भगवान आगे बढ़ते हैं। पुनसी तही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। बनोदर एक वन से दूसरे वन में सीता जी को खोजते हुए राम जी आगे बढ़ते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। भगवान उन वनों में जाते हैं जो सघन है, वृक्षों से भरा है। उसमें पक्षी, मृग, हाथी, सिंह सब निवास करते हैं। उसी वन में आवत पंथ कबंध निपाता। भगवान ने कबंध राक्षस को मारा है। तेहि सब कही साप के बाता। कबंध ने जो श्राप ग्रसित था, सब भगवान को बात बताई है। कबंध कहता है, दुर्वासा मोहि दीन ही श्रापा। दुर्वासा ऋषि ने मुझे श्राप दिया साहब, लेकिन प्रभु पद पेखी, आपके चरण कमलों को देख के मिटा सो पापा। मेरा वह श्राप दूर हो गया। भगवान कहते हैं, सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही। हे गंधर्व सुनो, ध्यान से सुनो, बताता हूं तुमको। मोहिन सोहाये ब्रह्म कुल द्रोही। जो ब्राह्मण कुल से, अब यहाँ ब्राह्मण शब्द आज के परिप्रेक्ष्य में भगवान उनको नहीं पसंद करते हैं जो विद्वानों का सम्मान न करता हो। मोहिन सोहाये ब्रह्म कुल द्रोही। और भगवान को कौन पसंद है? मन क्रम वचन कपट तजी। भाई कपट छोड़ना है हर बात में। मन से, वचन से, कर्म से कपट छोड़ के जो कर भूसुर सेव। जो सज्जनों की सेवा करता है, मोहि समेत बिरंची सेव। राम जी कहते हैं कि मेरी बात तो छोड़ो, ब्रह्मा जी भी और शिव भी मोहि समेत मेरे साथ बिरंची शिव। शिव और ब्रह्मा भी बसता के सब देव, सारे देवता उसके बस में हो जाते हैं।
सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गाँव वही संता पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ये विवादित चौपाई है, इसका अर्थ मुझे मालूम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहीं निज धर्म ताहि समुझावा निज प्रति प्रीति देखि मन भावा। कबंध को भगवान ने समझाया है, उसकी अपने चरणों में प्रीति देख के भगवान को कबंध अच्छा लगता है। रघुपति चरण कमल सिरुनाये गयौ गगन आपनी गति पाए। भगवान के चरण कमलों में शीश नवा के अपनी गति को प्राप्त, सदगति को प्राप्त करता हुआ गयौ गगन, आकाश चला जाता है। कबंध जो है गंधर्व था और दुर्वासा ने उसे श्राप दिया था। भगवान के चरण कमलों का दर्शन करके उसका उद्धार होता है, वह अपने स्वरूप को पाता है और आकाश को चला जाता है। भगवान ने उसे सदगति दी है। उदारा सबरी के आश्रम पगुधारा। भगवान सबरी माँ के आश्रम में आए हैं। सबरी बैठ के इंतजार कर रही थी। देखा सबरी देखी, सबरी ने देखा, क्या देखा? राम गृह आए, राम जी आए हैं। मुनि के वचन समुझी जिय भाई, मुनि जी के वचनों को, अपने गुरुदेव के वचनों को याद करके, गुरुदेव ने कहा था राम जी एक दिन जरूर आएंगे, अच्छा लगता है उसको, भा जाता है। भगवान को निहारती है, भगवान कैसे हैं? सरसिज लोचन बाहु विशाला, कमलवत नेत्र है भगवान के, विशाल बाहें हैं। जटा मुकुट सिर, सिर पे जटाओं का मुकुट, हृदय में बनों की माला, सिर उर्बन माला। राम जी के साथ श्याम गौर सुंदर दो भाई, एक गोरे हैं तो एक सांवले। माँ ने देखा सबरी परी चरण लपटाई, चरणों से लिपट जाती है माँ। इतनी प्रसन्न है कि प्रेम मगन मुख बचन न आवा। जब आप प्रेम में मगन होते हैं तो वाणी अवरुद्ध हो जाती है। सबरी माँ भी बोलती नहीं है। पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा, बार बार शीश नवा रही हैं। उठती हैं सादर जल चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। भगवान के चरण कमलों को धोती हैं, आसन पे बैठाती हैं। और कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। अत्यंत रसीले स्वादिष्ट कंद मूल फल ला के देती हैं और प्रभु भी बार बार उसका बखान करके ग्रहण करते हैं। भगवान जब खा लेते हैं तब सबरी माँ पानी जोरी हाथ जोड़ के आगे भई ठाड़ी भगवान के समक्ष खड़ी होती हैं। प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, भगवान को देख के उनकी प्रीति और बढ़ जाती है, परम प्रीति में चली जाती हैं। कहती हैं कि ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, मैं कैसे आपकी आराधना करूं, प्रशंसा करूं। मैं तो अधम जाति मैं है जड़ मति भारी, मैं जड़मती हूँ, मेरी मति जड़वत है। कहने का अर्थ है बहुत सोच विचार नहीं आता है मुझे। और माँ अपने बारे में कहती है कि अधम ते अधमो अधमो अति नाहारी, तिन मह में मति मंदो अघारी। माँ ने अपने आप को मंद बुद्धि कहा है। देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वही बात सुननी और कहनी चाहिए जो उचित हो समाज के लिए। अधम ते अधमो अधमो अति नारी, तिन मह मैं मति मंदो अघारी, मैं मति मंद हूँ। भगवान माँ की बातों को सुन के कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एको
भगति खैर नाता। हे भामिनी, एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तो केवल भक्ति का संबंध मानता हूँ। मैं क्या नहीं मानता हूँ? भगवान कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। मैं किसी की जाति नहीं देखता, कुल नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, उसकी बड़ाई, उसका यश नहीं देखता, धन बल परिजन वो कितना चतुर है, मैं कुछ नहीं देखता। अगर जीव में भक्ति नहीं है तो भगति हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिदो देखिए जैसा। भक्ति के बिना जीव उसी तरह से दिखाई देता है जैसे बिना जल का बादल। भगवान कहते हैं नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धर्म नुमाही। भगवान ने कहा कि नवधा भक्ति आपको बता रहा हूं, उसे सावधानी से सुनिए और धारण करिए। देखिए, हम सुनते तो बहुत चीजें हैं तो, लेकिन क्योंकि सावधान नहीं रहते हैं इसलिए धारण नहीं करते हैं। तो भगवान ने माँ को, क्योंकि माँ भक्त हैं, भक्त्या हैं, तो भगवान ने उनको कहा कि नहीं, सावधानी से सुनो और धारण करो। भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति अब बताई है। पहली भक्ति बता रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, अच्छे की संगति करो भैया। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा में प्रेम करो, मेरी कथाओं से प्रेम करो। पहली भक्ति अच्छे व्यक्तियों के साथ, दूसरी मेरी कथाओं में प्रेम, तीसरी गुरुपद पंकज सेवा, गुरुदेव की सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान रहित हो के गुरुदेव की सेवा, चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तजी गान, कपट छोड़ के मेरे गुणों का गान चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे मंत्र का जाप, क्या मंत्र है? श्री राम जय जय राम। मेरे में मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास दृढ़ होना चाहिए। पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, यही 5वीं भक्ति है जो वेदों ने बताई है। क्या? मंत्र जाप, मंत्र का जाप, मम दृढ़ विश्वासा, मेरे में दृढ़ विश्वास 5वीं भक्ति है। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, अच्छा स्वभाव। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जनों जैसा आचरण। सातव सम मोहि मैं जग देखा, 7वीं भक्ति है मोहि, सातव सम मोहि मैं जग देखा। 7वां भाव है समभाव रखना और पूरे जगत को राम में जानना। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संतो अधिक करी लेखा, मुझसे भी अधिक संतों को प्रेम करना। 8 जथा लाभ संतोषा, 8वीं भक्ति जो मिले उसे में संतोष, और सपने हो नहीं देखई पर दोषा, दूसरे का दोष तो स्वप्न में भी नहीं देखना है, जो मिले उसी में भी संतोष करना है। 9वीं भक्ति नवम सरल, सबसे बड़ी नवम सरल, सरल होना, सब सन छलो हीना, सबसे कपटहीन व्यवहार करना। और तो और मम भरोस, मेरे में भरोसा करना, ही हरस न दीना, मैं हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में न तो सुख और दुख समभाव से ग्रहण करना। भगवान ने सबरी माँ से कहा, 9 महुए कौ जिनके भोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन 9 में से अगर एक भी किसी पुरुष में है, चर अचर किसी में भी है, तो क्या है? सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, ओ मुझे अतिशय प्रिय हो जाता है। और हे सबरी जी, आप में तो सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, आप में तो सब कुछ है, सारी भक्ति है।
जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। भगवान कहते हैं जो योगी जनों के लिए भी, मुनियों के लिए भी जो दुर्लभ गति होती है, आपको आपके लिए आज सुलभ हो गई। क्यों सुलभ हुई? क्योंकि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज अरूपा। मेरे दर्शन का फल है कि जीव अपने सहज अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानहि कहु करी बर गामिनी। आप सीता जी के बारे में जानती हैं। माँ से भगवान पूछते हैं, सबरी जी कहती हैं, पंपा सरहि जाहु रघुराई। पंपा सरोवर जाइए, वहां पे सुग्रीव से मित्रता होगी। तह हुई ही सुग्रीव मिताई, सो सब कहीं देव रघुबीरा। जानत हूँ पूछहु मति धीरा। सुग्रीव के साथ आपकी मित्रता होगी, आप पंपा सरोवर जाइए, आगे की सब बात सुग्रीव बताएंगे। वैसे आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, किस तरह से मुझसे पूछ रहे हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार सबरी माँ ने भगवान के चरणों में शीश नवाया है, सारी कथा सुनाई है। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। भगवान के मुख को, भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके, तज जोग पावक देह हरि पद लीन, भई जह नहीं फिरे। योगाग्नि से अपने देह को माँ ने त्यागा है और भगवान हरिपद में लीन हो गई हैं। नर विविध कर्म धर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग भो। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। गोस्वामी जी ने लिखा कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म, बहुत से मत, इनको त्याग दीजिए। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद। ये सारे जो विविध कर्म हैं, ये शोक को करने वाले हैं, इनको छोड़िए और करिए क्या? विश्वास करी कह दास तुलसी। विश्वास करके राम पद अनुराग हो, राम जी के चरणों में प्रेम बढ़ाइए। जातिहीन अघ जन्म महि मुक्त कीन्ही असिनार, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। सबरी माँ के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, कैसी थी। ऐसी नारी को भगवान ने मुक्ति प्रदान की। हरे मेरे मंद मति मन, महामंद मन सुख चहसी। अरे मंद मन ऐसे प्रभु को विस्मृत करके भला सुख की कामना करता है तो संभव नहीं है। सुख तो राम जी के चरणों में है, सुख जो है राम संसर्ग में है, सुख राम गुणगान में है। तो बंधुओं, आज जो है हमने सबरी प्रसंग का श्रवण किया। सबरी प्रसंग में जो दो चीज सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर मैं कहूं कि दो चीज अगर हम कर लें और स्वतः सब चली आएंगी। पहली, प्रथम भगति संतन कर संगा, अच्छे व्यक्तियों के साथ और कथा सुनना शुरू करिए। से स्वतः धीरे धीरे आपके अंदर अवतरित हो जाएंगी, आप ग्रहण करने लगेंगे। संतों का साथ होगा तो सेवा हो जाएगी, कथा सुनेंगे तो विश्वास बढ़ेगा, भक्ति आएगी, सरल हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो पहली भक्ति अच्छे लोगों का साथ। अच्छे लोगों का क्या साथ है? ये जो रामायण का पाठ अच्छे लोगों का साथ है। रामायण पाठ खुद करिए, अन्य से कराइए, भगवान की कथा को श्रवण करिए, देखिए कैसे जो है जीवन में बदलाव आता है। आज के लिए इतना ही, चलते चलाते